एक्सक्लूसिव बातचीत की, एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। तो लोगों का उत्साह तो बना हुआ है चुनाव में। बिल्कुल लोगों का उत्साह बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि आज मतदान करने के बाद उनके पास वापस एक ऐसी सरकार आए जो लोगों के लिए काम करती है, जो लोगों के जीवन में बदलाव लाती है, खासतौर से उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए काम करती है। बीजेपी लगातार कह रही है कि 50+ सीट आ रही है उनकी। बीजेपी को लगता है कि गाली गुफ्तार करके, गुंडागर्दी करके चुनाव जीते जा सकते हैं, सीटें आ सकती हैं। तो दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं भाई, गाली गुफ्तार पार्टी को नहीं, पढ़ाई लिखाई वाली पार्टी को वोट देंगे, लड़ाई वाली पार्टी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी इन चुनावों में असली मुकाबला किससे देख रही है? ये असली और नकली मुकाबले तो पता नहीं, पर चारों तरफ दूसरी पार्टियों ने माहौल बना हुआ है गाली गलौज का। हम कहते हैं भाई स्कूल पे बात करो, वो गाली देते हैं। हम कहते हैं भाई अस्पताल पे बात करो, वो गाली देते हैं। हम कहते हैं भाई बिजली पानी पे बात करो, वो गाली देते हैं। तो असली मुकाबला गाली गलौज से है। लोकतंत्र में सब बराबर हैं और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैं दिखाने वाला हूं वो भी कुछ ऐसी ही हैं। क्या आम क्या खास, सबके वोट का मान एक बराबर। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे वोटिंग करते नजर आ रहे तीनों चेहरे खास हैं। पहली तस्वीर सीएम आतिशी की है जिन्होंने वोटिंग की। दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार सीट बदलकर एक बार फिर एमएलए बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर सौरभ भारद्वाज की है जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, साथ ही पार्टी में उनकी बड़ी अहम भूमिका भी है। और नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार परवेश वर्मा का दावा, दिल्ली में कमल खिलेगा। परवेश वर्मा ने कहा दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी, अब दिल्ली को मोदी जी का विजन मिलेगा। दिल्ली ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को आजमा लिया। परवेश वर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता रंजीता झा ने। देखिए 100% मैं जा रहा हूँ पोलिंग स्टेशंस पे, और जब मैंने डोर टू डोर किया, लोगों से बात करी, तो लोगों में बड़ा उत्साह था। इस बार सभी कह रहे थे कमल का बटन दबाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है, अच्छी भारी बहुमत से बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी के साथ में मिलकर, जो केंद्र सरकार है उनके साथ में मिलकर दिल्ली में हजारों प्रोजेक्ट लेके आएंगे, सारे लोगों के दुखों को दूर करेंगे, दिल्ली में अच्छा विकास करेंगे ताकि एक अच्छी राजधानी लोगों को दिखाई दे। लेकिन अभी जो राजधानी की स्थिति है, यमुना गंदा है, प्रदूषण है, पानी की समस्याएं हैं, सीवर है, झुग्गी झोपड़ियां कहा जा रहा है कि उसको कहीं न कहीं सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस गारंटी लेकर आ रही है। जनता भरोसा करे तो किस पर करे? आम आदमी पार्टी पर करे, बीजेपी पर करे, कांग्रेस पर करे? आम आदमी पार्टी को तो भुगत चुकी है, उससे पहले कांग्रेस को भी भुगत चुके हैं। सबसे देखिए हमारे पास में सुनहरा मौका ये है कि ऊपर प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व में इतना काम कर रहे हैं, पूरे देश में इतना काम कर रहे हैं, उनका विजन हमें मिलेगा, उनका साथ हमें मिलेगा। तो दिल्ली को बिल्कुल हम जो है दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बना सकते हैं, दिल्ली को चमका सकते हैं। तो हमारा जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ। क्या जो सरकार, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या हम मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? एक अच्छी उपस्थिति आपकी रहेगी कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में? अब आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। जी, परवेश वर्मा क्या इस बार सीएम बनेंगे? ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। और नवभारत से भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज तिवारी की खास बातचीत देखिए। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट आउट करेगी। मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली को विकसित बनाने के लिए वोट किया जा रहा है। मनोज तिवारी ने कहा पूजा आपने की और पूजन में क्या कुछ मांगा, क्योंकि आज तो दिल्ली वासी चुन रहे हैं अपनी सरकार, और वो दिल्ली के लोग आज वो सरकार चुन रहे हैं जो दिल्ली को बचाएगी, दिल्ली को सजाएगी, दिल्ली को विकसित बनाएगी। अब वो दिल्ली में नहीं रहेंगे जो झूठ बोल बोल के, लगातार केंद्र से झगड़े करके, लगातार लूट करके दिल्ली को नारकीय स्थिति में पहुंचा दिए। गंदे पानी से लोगों को, प्रदूषित हवा से लोगों को जिन्होंने मारने का काम किया, आज उनको दिल्ली की जनता वोट आउट करेगी। तो आज के दिन क्या अपील करना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता 100% मतदान हो, रिकॉर्ड बनना चाहिए, क्योंकि आज तक 100% मतदान हुआ नहीं है।
लेकिन दिल्ली की जनता यदि 100% मतदान करती तो निश्चित तौर पर रिकॉर्ड बन सकता है। तो एक बार अपील करना चाहेंगे दिल्ली वासियों से कि 100% मतदान करें। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूं कि 100% मतदान कीजिए, लेकर प्रभु का नाम। 100% मतदान कीजिए, लेकर प्रभु का नाम। दिल्ली को बचाना है, ये होना चाहिए सबसे बड़ा अभियान। दिल्ली में किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अभी तक वोट कास्ट किया है? यहाँ बिल्कुल लोगों का उत्साह बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि आज मतदान करने के बाद उनके पास वापस एक ऐसी सरकार आए जो लोगों के लिए काम करती है, जो लोगों के जीवन में बदलाव लाती है, खासतौर से उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए काम करती है। बीजेपी लगातार कह रही है कि 50+ सीट आ रही है उनकी। बीजेपी को लगता है कि गाली गुफ्तार करके, गुंडागर्दी करके चुनाव जीते जा सकते हैं, सीटें आ सकती हैं। तो दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं भाई, गाली गुफ्तार पार्टी को नहीं, पढ़ाई लिखाई वाली पार्टी को वोट देंगे, लड़ाई वाली पार्टी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी इन चुनावों में असली मुकाबला किससे देख रही है? ये असली और नकली मुकाबले तो पता नहीं, पर चारों तरफ दूसरी पार्टियों ने माहौल बना हुआ है गाली गलौज का। हम कहते हैं भाई स्कूल पे बात करो, वो गाली देते हैं। हम कहते हैं भाई अस्पताल पे बात करो, वो गाली देते हैं। हम कहते हैं भाई बिजली पानी पे बात करो, वो गाली देते हैं। तो असली मुकाबला गाली गलौज से है। लोकतंत्र में सब बराबर हैं और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैं दिखाने वाला हूं वो भी कुछ ऐसी ही हैं। क्या आम क्या खास, सबके वोट का मान एक बराबर। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे वोटिंग करते नजर आ रहे तीनों चेहरे खास हैं। पहली तस्वीर सीएम आतिशी की है जिन्होंने वोटिंग की। दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार सीट बदलकर एक बार फिर एमएलए बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर सौरभ भारद्वाज की है जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, साथ ही पार्टी में उनकी बड़ी अहम भूमिका भी है। और नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार परवेश वर्मा का दावा, दिल्ली में कमल खिलेगा। परवेश वर्मा ने कहा दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी, अब दिल्ली को मोदी जी का विजन मिलेगा। दिल्ली ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को आजमा लिया। परवेश वर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता रंजीता झा ने। देखिए 100% मैं जा रहा हूँ पोलिंग स्टेशंस पे, और जब मैंने डोर टू डोर किया, लोगों से बात करी, तो लोगों में बड़ा उत्साह था इस बार। सभी कह रहे थे कमल का बटन दबाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है, अच्छी भारी बहुमत से बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी के साथ में मिलकर, जो केंद्र सरकार है उनके साथ में मिलकर दिल्ली में हजारों प्रोजेक्ट लेके आएंगे, सारे लोगों के दुखों को दूर करेंगे, दिल्ली में अच्छा विकास करेंगे ताकि एक अच्छी राजधानी लोगों को दिखाई दे। लेकिन अभी जो राजधानी की स्थिति है, यमुना गंदा है, प्रदूषण है, पानी की समस्याएं हैं, सीवर है, झुग्गी झोपड़ियां कहा जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस गारंटी लेकर आ रही है। जनता भरोसा करे तो किस पर करे? आम आदमी पार्टी पर करे, बीजेपी पर करे, कांग्रेस पर करे? आम आदमी पार्टी को तो भुगत चुकी है, उससे पहले कांग्रेस को भी भुगत चुके हैं। सबसे देखिए हमारे पास में सुनहरा मौका ये है कि ऊपर प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व में इतना काम कर रहे हैं, पूरे देश में इतना काम कर रहे हैं, उनका विजन हमें मिलेगा, उनका साथ हमें मिलेगा। तो दिल्ली को बिल्कुल हम जो है दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बना सकते हैं, दिल्ली को चमका सकते हैं। तो हमारा जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ। क्या जो सरकार, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या हम मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? एक अच्छी उपस्थिति आपकी रहेगी कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में? अब आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। जी, परवेश वर्मा क्या इस बार सीएम बनेंगे? ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। और नवभारत से भारतीय जनता पार्टी नेता मनोज तिवारी की खास बातचीत देखिए। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट आउट करेगी, मनोज तिवारी ने कहा। दिल्ली को विकसित बनाने के लिए वोट किया जा रहा है, मनोज तिवारी ने कहा। पूजा आपने की और पूजन में क्या कुछ मांगा, क्योंकि आज तो दिल्ली वासी चुन रहे हैं अपनी सरकार, और वो दिल्ली के लोग आज वो सरकार चुन रहे हैं जो दिल्ली को बचाएगी, दिल्ली को सजाएगी, दिल्ली को विकसित बनाएगी। अब वो दिल्ली में नहीं रहेंगे जो झूठ बोल बोल के, लगातार केंद्र से झगड़े करके, लगातार लूट करके दिल्ली को नारकीय स्थिति में पहुंचा दिए।
गंदे पानी से लोगों को, प्रदूषित हवा से लोगों को जिन्होंने मारने का काम किया, आज उनको दिल्ली की जनता वोट आउट करेगी। तो आज के दिन क्या अपील करना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता 100% मतदान हो, रिकॉर्ड बनना चाहिए, क्योंकि आज तक 100% मतदान हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता यदि 100% मतदान करती तो निश्चित तौर पर रिकॉर्ड बन सकता है। तो एक बार अपील करना चाहेंगे दिल्ली वासियों से कि 100% मतदान करें। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूं कि 100% मतदान कीजिए, लेकर प्रभु का नाम। 100% मतदान कीजिए, लेकर प्रभु का नाम। दिल्ली को बचाना है, ये होना चाहिए सबसे बड़ा अभियान। दिल्ली में किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अभी तक वोट कास्ट किया है, यहां वो तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर